अगला पॉइंट हो गया अपना ऑर्डर ऑफ सेट। किसी भी सेट का ऑर्डर क्या कहलाता है, ठीक है। ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर नहीं होता जो अपन देते हैं या जज देता है। इसमें ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि मान लो आप लोगों का कोई सेट है और इसमें कुछ एलिमेंट है आपके, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो जितने एलिमेंट अंदर है वो उस सेट का क्या कहलाएगा, ऑर्डर। रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और एन ऑफ ए क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। इजीएस्ट एग्जाम्पल। अब मैं थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल लेके चल रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको सेट दिया है बी, है ना। बी में आपको दे रखा है एक्स जो कि नेचुरल नंबर है आपके, एंड 56, ठीक है, यहाँ 56 लिखा है। तो x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, यानी x जो है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। लेकिन कौन से नेचुरल नंबर, कहाँ तक है, लेस देन 56 है। तो इस सेट का क्या हुआ ऑर्डर, n ऑफ b क्या हुआ 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक हुआ, वो 55 तक। इसका मतलब n ऑफ b क्या हो गया हमारा 55, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ सेट। जिस भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वही क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर ऑफ सेट कहलाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद आ जाएगा अपना टाइप्स ऑफ सेट। सेट भी बहुत टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। पहला टाइप है आपका एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी यानी कि खाली। कॉमर्स वाले जानते होंगे इसको नल, और एक और नाम दिया इन्होंने वॉइड, VOID, ठीक है, वॉइड सेट। क्या डेफिनेशन होती है, अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट इफ देयर इज नो एलिमेंट इन दैट सेट, यानी कि ऐसा सेट एम्प्टी सेट कहलाता है जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए कोई सेट हो गया ए आपका, है ना, और इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्या है, ये पूरी तरह खाली है, तो वो क्या कहलाएगा आपका एम्प्टी नल या फिर वॉइड सेट कहलाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसी सेट को और मैं कैसे लिख सकती हूँ, A इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 5। अगर आप अकेला 5 लिखेंगे तो भी यही समझा जाएगा कि 5 यानी एक ऐसा सेट है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। चलिए और एग्जाम्पल लें। जैसे ए कोई सेट हो गया, आपने लिया x सच दैट x जो है वो बिलोंग कर गया हमारे किससे, होल नंबर से, एंड x इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। आपको क्या प्रॉपर्टी दे दी है कि a कोई सेट हो गया, आपका कोई x हो गया, और x जो है वो कौन से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर। होल नंबर वही 0 से शुरू होने वाले 0 1 2 3 4 5। कंडीशन ये दे रखी है कि ठीक है होल नंबर तो हैं, लेकिन वो सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। अब मुझे ये बताओ क्या होल नंबर नेगेटिव होते हैं, नहीं होते। शुरू ही बेचारे किससे हो रहे हैं, 0 से हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव कैसे होंगे। इसलिए ये सेट क्या हुआ, एक तरह का एम्प्टी सेट या फिर नल सेट हुआ। रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, सेट ऑफ sharks living on the moon, है ना। ऐसी शार्क्स का सेट जो कि किस पे रहती है, मून पे रहती हैं। क्या कोई ऐसा है, कोई जीव भी है ऐसा जो मून पे रहता है, अभी तक वो भी पता नहीं चला। तो शार्क्स तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो सेट हुआ वो कैसा सेट हो गया हमारा, एम्प्टी सेट, खाली सेट या फिर वॉइड सेट। आगे बात समझ में। इसके बाद आते हैं हम अगले सेट पे। सिंगलटन सेट, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, यानी एक ही एलिमेंट हो, वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए A इज इक्वल टू आप ले लें 1 या फिर 2। देखा एक सेट, इस सेट में कितना एलिमेंट है, केवल एक, तो ये सेट कौन सा हो गया, सिंगलटन सेट, ठीक है। थोड़ा लेवल बढ़ाएं, लेवल बढ़ा के लिखें कोई B है।
आपका कोई x है और x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और कंडीशन क्या दे रखी है, इज लेस देन 2। x है, x कौन है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन वो सारे नेचुरल नंबर किससे छोटे होने चाहिए, 2 से। नेचुरल नंबर यानी नेचुरली यूज आने वाले नंबर शुरू ही कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। 1 के बाद सीधा आता है 2। इसका मतलब 2 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर बचा, और वो कौन सा बचा, 1। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक सिंगलटन सेट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। नाम से पता चल रहा है फाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसे गिना नहीं जा सके। फाइनाइट मतलब जिसे गिना जा सके, यानी जिनके एलिमेंट्स को क्या कर सके, अपन गिन सके, वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल। यानी ऐसा सेट जिनके एलिमेंट को आप गिन सकते हो, वो क्या कहलाया, फाइनाइट सेट। और लगभग सभी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट ही कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया आपने, 1 2 3 4 6 गिन सकते हो आप इनको, 1 2 3 4 5। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट है, इनको भी गिन सकते हो आप। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या कहला गए, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट का ही जस्ट उल्टा कौन सा होता है हमारा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। A set is said to be infinite set if it consists of an infinite number of elements, या फिर the number of elements which are not countable। ठीक है, एग्जाम्पल ले, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। स्काई में जितने भी स्टार्स है वो सारे के सारे इनफाइनाइट सेट हैं। दूसरा हो गए हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर पढ़ाए थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे नंबर जा रहे हैं, वो कौन सा सेट हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट। और कौन कौन से हो सकते हैं पढ़ाए मैंने, रैशनल नंबर। ठीक है, इस तरह के इन नंबरों को क्या किया जा सकता है, नहीं गिना जा सकता क्योंकि ये इन्फिनिटी तक रहते हैं। हमने अभी कौन कौन से सेट पढ़े, एक तो पढ़ा हमने सिंगलटन सेट, फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन है फाइनाइट और इनफाइनाइट पे कि इनमें से ऐसे कौन से सेट है जो फाइनाइट है और कौन से सेट है जो इनफाइनाइट है, वो अपन को क्या करना है, पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे दे रखा कि विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। एंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा और। ठीक है, फर्स्ट सेट की बात करें, देखो फर्स्ट सेट क्या दे रखा है, एक्स है, और x जो है वो कौन है, सारे के सारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4 5, जो अपन काउंटिंग नंबर्स जो कहलाते हैं। वो नेचुरल नंबर की क्या कंडीशन दे रखी, वो जो सारे नेचुरल नंबर है वो 200 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसे होंगे, 1 2 3 से लेकर 199 तक होंगे। ठीक है, अब ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट हुआ। हम गिन सक रहे हैं इसको, 1 से लेकर 199 तक तो आराम से गिन सकते हैं। तो ये, और ये काउंटेबल नंबर्स हैं, तो क्या कहलाएगा, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो फर्स्ट वाला सेट क्या हो जाएगा हमारा, फाइनाइट। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में क्या बोल रहा है, x है, और x किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे रियल नंबर्स में। रियल नंबर कौन से होते हैं, सब तरह के नंबर। ठीक है, उसके अंदर रैशनल भी होते हैं, इररेशनल यानी कि परिमेय अपरिमेय संख्या भी होती हैं, इंटीजर्स, नेचुरल, सब तरह के नंबर किस में होते हैं, रियल नंबर्स में होते हैं। अब ये रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है कि 0 से तो वो रियल नंबर बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से वो रियल नंबर छोटा होना चाहिए। मतलब मैम ऐसे तो कोई नंबर ही नहीं जो 0 और 1 के बीच है, नहीं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 0 से 1 के बीच आ सकते हैं। देखो अब मान लिया 0 है, तो 0 की जस्ट बात कैसे लिख सकती हूँ मैं, 0
0.000000001, 0.0000002, ऐसे करके मैं कहाँ तक ला सकती हूँ, 1 तक। यानी 0 से लेकर 1 तक इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जो बिल्कुल इसके बीच में आ सकते हैं। तो दूसरा वाला जो सेट हुआ वो क्या कहलाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट। उनको को अपन गिन नहीं सकते, है ना। हमें नहीं पता कि कितने नंबर होंगे, अब चाहे जितने नंबर इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। थर्ड देखें, थर्ड क्या दे रखा है कि x है और x किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। कौन होते हैं इंटीजर्स, प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं और 0, ठीक है। अब ये इंटीजर जो है वो किस में होने चाहिए, x जो है 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर मैंने आपको क्या बताया, सारे के सारे माइनस वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। सारे के सारे प्लस वाले क्या कहलाता है, इंटीजर, एक 0। अभी बोल रहा है 5 से छोटे सारे इंटीजर, 5 से छोटे यानी 4 3 2 1 ये तो रहेंगे। 5 से छोटे 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3, फिर ये कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं, ठीक है। ऊपर कहाँ तक, प्लस में कहाँ तक जाएगा ये तो हमें पता है 4 तक, लेकिन माइनस में कहाँ तक जाएगी उसकी कोई हमें लिमिट नहीं दे रखी है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। कितने भी नंबर हो सकते हैं ना माइनस में, तो हमें तो क्या पता कितने नंबर होंगे। चलो अब आ गया फोर्थ है सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल वो कहलाता है कि जैसे एक सर्कल बना, कोसेंट्रिक यानी ऐसे सर्कल, एक से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो। मान लिया ये सेंटर है, तो एक सर्कल ये बना, एक सर्कल कौन सा बन सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके आप कितने सर्कल बना सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो, एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटर से। तो सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसे ऐसे सारे सेट कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेट क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, ऐसा तो है नहीं जिनमें हम गिन सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरह हम इन सेट को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना जरूरी कि ये जो नंबर यूज आ रहे हैं ना NRZ, ये पता होने चाहिए आपको कि ये है क्या, कि कौन से नंबर है। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और आई बॉल बटन पे जाके आप देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं।